विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे कबीर जी के बारे में। संत कबीर, इनका हमें परिचय दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जो पाठ हम देखने जा रहे हैं कबीर, तो इस पाठ में, इस विषय में संत कबीर जी का यथार्थ वर्णन किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। संत कबीर जी का परिचय देते हुए लेखक कहते हैं, संत कबीर एक विद्रोही समाज सुधारक एवं मस्त मौला संत कवि थे। कबीर जी के बारे में कहते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, संत कबीर एक विद्रोही समाज सुधारक थे, मस्त मौला संत कवि थे। अपने अखंड स्वभाव और व्यक्तित्व के कारण हिंदी साहित्य में उनका एक अलग स्थान बना है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व उत्पन्न नहीं हुआ है। संत कबीर जी के एक ही प्रतिद्वंद्वी थे, संत तुलसीदास। कबीर जी के प्रतिद्वंद्वी कौन थे? संत तुलसीदास। लेकिन दोनों में एक बात की समानता थी। वह बात कौन सी है? दोनों भक्त थे। कबीर जी भी भक्त और तुलसीदास जी भी भक्त। तो दोनों में जो समानता है, दोनों का भक्त होना। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने संत कबीर जी की विशेषताएं बताई है। संत कबीर जी में कौन सी विशेषताएं थी? तो संत कबीर जो थे, फक्कड़ाना स्वभाव था, तेज थे, वाणी, मस्ती, ये उनकी विशेषताएं है। फक्कड़ाना स्वभाव, तेज, वाणी और मस्ती। संत कबीर जी के बारे में, संत कबीर जी के फक्कड़ाना स्वभाव के बारे में लेखक ने कहा है, लेखक ने बताया है कि कबीर जी को संत कवि भी कहा जाता है। संत कवियों में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। संत कबीर जी केवल कवि नहीं हैं, तो उन्होंने अपने जीवन से संचित अनुभवों को काव्य में खुलकर उतारा है। उनकी काव्य की विशेषताएं हैं कबीर जी के। उनका जो अनुभव है, जीवन अनुभव, तो ये उनके काव्य में खुलकर अव्यक्त हुआ है। परंपरा से समाज में चली आ रही सड़ी गली कुरीतियाँ और पाखंडों का उन्होंने विरोध किया है। किन्होंने? संत कबीर जी ने। किसका विरोध किया? समाज में जो सड़ी गली कुरीतियाँ है, पाखंड है, इसका जाति, वर्ण, आपसी भेदभाव, धार्मिक कट्टरता, इन सब पर उन्होंने प्रहार किया है। और इन बातों को समाज में समक्ष रखते हुए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। किसको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। किसने? कबीर जी ने। कौन सी बात को लेकर? जाति, वर्ण, आपसी भेदभाव, धार्मिक कट्टरता,
ये जो गलत कुछ बातें समाज में थी, इनके ऊपर प्रहार करते हुए उन्होंने किसी की परवाह नहीं की है। संत कभी ऐसा काम शायद नहीं कर सकता, लेकिन कबीर जी ने संत होते हुए भी ये काम किया है। इसलिए कहा जाता है कि संत कबीर जी का जो स्वभाव है एक ऐसा है, पकड़ाना है। तो पकड़ाना मतलब पकड़ो जैसा स्वभाव वाला, ऐसे संत कबीर जी। और भी संत कबीर जी के बारे में कहते हुए उन्होंने कहा है कि संत कबीर ने उनके साथ चलने वालों को घर जलाने की बात कही है। संत कबीर जी के साथ जिन्हें जाना है, जो संत कबीर जी के पीछे चलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को संत कबीर जी ने कहा है कि अपना घर जला दो। तो इस कहने का मतलब क्या? कबीर मनुष्य के अंतःकरण में व्यक्त मोह ममता को घर की उपमा देते हैं। देखो, कबीर जी के बारे में लेखक और एक बात कहते हैं, कबीर अपने साथ चलने वालों का घर जलाने की बात करते हैं। कौन सी बात करते हैं? अपना घर जलाने की। तो इसका मतलब क्या? देखो, कबीर जी घर किसको मानते हैं? मनुष्य के अंतःकरण में व्यक्त मोह ममता जो है, इसे कबीर घर मानते हैं, घर की उपमा देते हैं। कबीर जी ने घर की उपमा किसको दी है? अंतःकरण में जो व्यक्त मोह माया है, ममता है, इसे। और उन्होंने अपने अंतःकरण की मोह ममता का घर जलाकर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का मार्ग अपना लिया है। किसने? कबीर जी ने। किसको जला लिया? मोह ममता का घर जला लिया। और क्या पाया? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब यही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी मुराड़ा लेकर वे निकल पड़े हैं। कौन सा मुराड़ा है कबीर जी के हाथ में? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी। इस मुराड़े से अब वे उस व्यक्ति के अंतःकरण से मोह ममता का घर जलाए, जो उनके साथ वैराग्य के मार्ग पर चलना और प्रभु को प्राप्त करना चाहता हो, तो उसे कहते हैं कि मुराड़ा हाथ में ले लो और अपना जो घर है मोह ममता रूपी, इसको जला दो। और ऐसा करने से ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है। कबीर जी ने और एक बात कही है, संत कबीर जी ने और एक बात कही है, प्रेम पाने के लिए सिर देना। कौन सी बात कही है? प्रेम पाने के लिए सिर देना। कबीर जी कहते हैं, ईश्वर प्राप्ति दुर्लभ है। बड़े बड़े योगी, तपस्वी अपने अपने ढंग से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे अपना सारा जीवन तपस्या में लगा देते हैं, पर ईश्वर की प्राप्ति उन्हें भी नहीं होती। कबीर जी का कहना है, प्रेम पाने के लिए सिर देना पड़ता है। ईश्वर की प्राप्ति इतने आसानी से नहीं होती। बड़े बड़े योगी, तपस्वी अपने अपने ढंग से ईश्वर की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, और ऐसा करने से भी ईश्वर की प्राप्ति उन्हें नहीं होती। कबीर कहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग जो है बहुत ही सरल है।
कबीर जी की दृष्टि से ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है सरल है। इस मार्ग से राजा प्रजा कोई भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ऐसा कबीर जी का कहना है। ये मार्ग है ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण का। तपस्या करने से, पूरा जीवन तपस्या में बिताने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती बहुत दफा। तो ऐसे में कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति करना उतना मुश्किल भी नहीं है, उसका एक रास्ता है, सरल रास्ता है। कौन सा? आत्मसमर्पण का। और इस रास्ते से हो सकता है कोई राजा प्रजा सामान्य मनुष्य भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कौन से रास्ते से? ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण से। और आत्मसमर्पण कब होगा? तब भी हो सकता है जब मनुष्य अपने अहम भाव, अहंकार का त्याग करता है। ईश्वर के प्रति समर्पण कब हो सकता है? जब मनुष्य अपने अंदर से अहंकार का भाव, अहम भाव त्याग करता है। तो या सिर देने का अर्थ वही है, अहंकार त्यागना। तो कबीर जी ने कहा है अहंकार का त्याग करने से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग आसान हो जाता है। तो यही बात है कबीर जी जो कहते हैं प्रेम पाने के लिए सिर देना। ये वही बात कही है कबीर जी ने। प्रेम को वश में करने वाले विश्वास की विशेषताएं यहाँ बताई गई है। प्रेम को कैसे वश किया जा सकता है? संकोच रहित होना पड़ता है, दुविधा रहित होना पड़ता है और बाधा न होना पड़ता है। तो प्रेम को वश में करने वाली विश्वास की ये बातें हैं। संकोच नहीं होना, द्विधा रहित होना और बाधा बीच में न होना। इस पाठ में मस्त मौला के लक्षण लेखक ने बताए हैं। मस्त मौला कैसा होता है, उसमें कौन से लक्षण होते हैं? तो मस्त मौला के लक्षण होते हैं बेपरवाह होना, फूल सा कोमल होना, वज्र से भी कठोर होना और दृढ़ उग्र होना। मस्त मौला के लक्षण। मस्त मौला के कौन से लक्षण बताए हैं? पहला लक्षण है बेपरवाह होना। दूसरा लक्षण है फूल सा कोमल होना। तीसरा लक्षण है वज्र से भी कठोर होना। और चौथा है दृढ़ उग्र होना। ये मस्त मौला के लक्षण हैं। तो इस प्रकार इस पाठ में संत कबीर जी का परिचय, संत कबीर जी के कई गुणों का यथार्थ चित्रण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है।